नमस्कार बच्चों, मैं हरिंद्र कुमार 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 7.3, 7.1 और 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आज मैं 7.3 एक्सरसाइज को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसमें 3 बिंदु दिए हुए हैं और उनसे हमें उन तीनों बिंदु से हमें क्या निकालना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो नोट था, सूत्र था, वो मैंने आपको बता ही दिया था फर्स्ट वीडियो में। आज उस पर आधारित जो क्वेश्चन है उन्हें देखते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए हुए हमें त्रिभुज के शीर्ष 2 3 -1 0 और तीसरा है इसमें 2 और -4। तो ये इसे ठीक है ना। अब हमें इन तीनों बिंदुओं से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो इसमें इसे तो मान लेंगे x1 y1 x2 ये y2 x3 और ये y3। जो 3 बिंदु है, जो पहले बिंदु में x1 y1, दूसरे में x2 y2, तीसरे में x3 और y3। ठीक है बच्चों। अब इसी में हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र हो जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और ये हो जाएगा x3 y1 माइनस y2। ठीक है। तो हमारे पास जो 3 बिंदु दिए हुए थे और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। अब ये मान इस वाले सूत्र में रख देने हैं, जैसे कि 1/2। तो हमारे पास इसमें x1 कितना है 2, y2 का मान 0, y3 का मान -4। अब देखो ये भी माइनस में और ये y3 का मान ही माइनस में, तो माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस। इसके बाद x2 का मान कितना है -1, y3 -4, y1 कितना है 3 और x3 का मान कितना है 2, y1 3 और y2 0। तो इस तरह से जो हमारे पास जो मान दिए वो हमने इस सूत्र में रख दिए। अब इसको हल करना है। तो 1/2 ये 2, 0 + 4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 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 के 4 और माइनस के 3, तो माइनस का कितना हो जाएगा ये 7 प्लस 2, 3 में से 0 को लेस करने पर कितना जाएगा 3। इस तरह से। ठीक है। अब ये 1/2 इसकी इसमें गुना करो, 2 4 जा 8 हो जाएगा, -1 की -7 में गुना करने पर प्लस के 7 और इसकी इसमें प्लस गुना करने पर 6, 2 की 3 में 6 हो जाएगा। अब इन्हें प्लस कर दो, तो 1/2 8 7 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21। अब 21 को 2 से भाग देने पर 10.5, तो ये जाएगा वर्ग मात्रक। ठीक है। तो इस तरह से हम जो 3 बिंदु दिए हुए थे त्रिभुज क्षेत्रफल इस सूत्र के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों वो इसी तरह से करके देखना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, तो 1 में 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड दोनों एक से ही है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें k का मान ज्ञात करना है ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। 3 बिंदु और तीनों बिंदु क्या वो संरेखी दिए हुए हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट है, फर्स्ट तो बिंदु है 7 -2 5 1 3 और k।
ये 3 बिंदु दे दिए। अब जो तीनों बिंदु है ये तो जाएगा x1, ये y1, x2, ये y2, x3 और y3। ठीक, अब इसमें तीनों बिंदु संरेख, तीनों बिंदु संरेख है। जब तीनों बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा? 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 0। अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र क्या है? 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 और बराबर में ये 0। ठीक है, तो इसमें बराबर में 0 को लेकर चलना होगा तो हम इसमें k का मान याद कर सकते हैं। तो 1/2 x1 कितना है? 7, y2 कितना? 1, y3 माइनस k, x2 का मान 5, y3 k, y1 माइनस के 2, तो ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस ये प्लस, x3 3 है, y1 माइनस के 2 और y2 का मान 1, तो बराबर में ये 0। 1/2। अब इसमें क्या काम करना है? इस 7 की 1 में मल्टीप्लाई करने पर 7 और 7 k, 5 की तो 5k और 5 2 जा 10। अब ये 3 माइनस के 2 माइनस का 1 तो माइनस के 3 हो जाएगा। तो 1/2 7k प्लस 5k और ये प्लस 10, इसकी इसमें गुना करने पर 3 तिया 9। ठीक है, तो ये 1/2 माइनस के 7k और प्लस के 5k, तो माइनस का 2k। ठीक है, प्लस के 7 और 10 19, नहीं 7 और 10 कितने? 17 हो जाएगा। 17 में से 9 को लेस कर देना है। ठीक है, प्लस के 7 है और प्लस के 10, दोनों को प्लस कर दो, 17 हो जाएगा। 17 में से 9 को लेस करने पर कितना जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें बराबर में ये 0। अब इसमें क्या काम करना है? जो ये 2 दिया हुआ है, इस 2 की 0 में गुना करने पर इसका मान कितना हो जाएगा? 0। तो 2k प्लस 8 बराबर 0, तो 2k बराबर माइनस के 8, तो 8 से 8 कट जाए, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो k बराबर 8/2, तो k बराबर 2 चौक 8, तो k का मान कितना जाएगा बच्चों? 4। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन है, उसे भी हमें k का मान याद करना है और उसे भी करने का तरीका मेथड यही होगा। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, शीर्ष 0 -1 2 1 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज है, ठीक है, और उसके मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष है 0 1 2 1 और ये 0 -1 2 1 और तीसरा हो जाएगा इसमें कितना? 0 3। तो ये 3 बिंदु हमें दिए हुए हैं। तो इसमें क्या काम करना है? त्रिभुज बना लो। ये तो हमने त्रिभुज बना लिया, इसे A
इसे बी और इसे सी। जो ए है वो तो गया इसमें कितना 0 -1, ये 2 1 और इसे मान लिया हमने कितना 0 3। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, जो त्रिभुज दिया हुआ है, जो पहला बिंदु है ए 0 -1, बी बिंदु 2 1 और जो सी बिंदु है 0 3। अब क्वेश्चन में हमें क्या देखना है कि इनके मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु डी और बी सी का मध्य बिंदु ई और ए सी का मध्य बिंदु हो जाएगा एफ। तो ठीक है, डी ई और एफ इनको मिला दो तो ये बन जाएगा एक त्रिभुज इसमें। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमें क्या काम करना होगा, डी के निर्देशांक। तो ए 0 -1 और बी 2 और 1। ठीक है, इन दोनों से हमें क्या निकालना होगा, डी। तो डी के निर्देशांक, तो डी बिंदु क्या है, ए और बी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का सूत्र हो जाएगा x1 x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इसमें ये x1 ये y1 x2 और ये y2 इनके मान इसमें रख देने हैं। तो x1 कितना है 0, x2 कितना है 2 और बटे में 2। इसी तरह से y1 माइनस का 1 और ये y2 कितना +1 बटे 2, तो 2 बटे 2 हो जाएगा, ये 0 बटे 2, तो इसका तो 1 और ये 0। तो हमारा जो इसका मध्य बिंदु है वो कितना जाएगा 1 और 0। अब इसी प्रकार हम इसमें B और C का मध्य बिंदु, तो B 2 1 और C 0 3। तो इसमें E के निर्देशांक तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे, सूत्र ये लगेगा मध्य बिंदु का ये x1 प्लस x2, x1 कितना इसमें 2, ये 0 बटे 2। इसी तरह से y1 प्लस y2 हो जाएगा, तो 2 बटे 2 और ये 4 अपॉन 2, 2 से इसे काट दो कितना 1 आ जाएगा और ये 1 और 2, तो ये हो जाएगा 1 और 2। अब इसी तरह से F, तो ये जाएगा C बिंदु 0 3 और A है इसमें 0 -1। तो इससे क्या निकाल देंगे F के निर्देशांक। ठीक है बच्चों, अब F के जो निर्देशांक है उसमें भी इसी सूत्र का प्रयोग करना है। तो x1 कितना 0 और ये भी 0, ये 3 और प्लस माइनस 1, तो ये किसको जाएगा 0 बटे 2 और ये 2 बटे 2, तो इसका 0 और 1, तो इसका मध्य बिंदु कितना जाएगा 0 और 1। तो इस तरह से हमने जो त्रिभुज है ए बी और सी के जो मध्य बिंदु है वो तीनों मध्य बिंदु ज्ञात कर लिए। अब इन तीनों मध्य बिंदु से मिलाने पर जो त्रिभुज बना डी ई और एफ, तो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल, तो इस तरह से हम ये तीनों मध्य बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। मध्य बिंदु ज्ञात करने के बाद अब हमें क्या काम करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसमें त्रिभुज डी ई बिंदु हो जाएगा 1 2 और सी बिंदु 0 3। ठीक है ना, तो ये तो हो जाएगा x1, ये y1, x2, y2, x3 और y3। तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल
सूत्र हो जाएगा इसका 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये त्रिभुज ज्ञात करने का सूत्र है। तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। तो हमारे पास इसमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 के मान दिए हुए हैं, ये मान इस वाले सूत्र में रखने हैं। तो 1/2 x1 कितना है 1, y2 कितना है 2, y3 3, x2 का मान कितना है, x2 का मान दिया हुआ है इसमें 1, तो y3 का 3, y1 कितना 0 और x3 का मान कितना है 0। इसी तरह से y1 का मान 0 और y2 का मान 2, तो 0 और ये 2। तो इस तरह से हमने इनके मान रख दिए। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस के 2 माइनस के 3, तो -1, ये +1 है, 3 में से 0 को लेस करने पर कितना जाएगा 3 आएगा, और ये 0 में से -2 को लेस करने पर -2। तो ये जाएगा 1/2, 1 की 1 में तो -1, और ये जाएगा 3, और ये जाएगा इसमें 0। ठीक है, इस तरह से 1/2, ये -1, ये 3 और ये कितना हो जाएगा 0। ठीक, अब इसमें ये हो जाएगा 1/2 -1 और प्लस के 3, तो कितना जाएगा 2, तो 1/2 और ये 2 से काट दो, कितना जाएगा 1 मात्रक। तो इसमें इसका जो क्षेत्रफल है वो वर्ग मात्रक, ठीक है ना। तो DEF का जो क्षेत्रफल है वो कितना गया 1 मात्रक। अब इसी तरह से हमें इसमें क्या काम करना है, A, B और C, ये तो हो गया इसमें जो मध्य बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इस क्वेश्चन ने पूछ लिया इसका क्षेत्रफल इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या अनुपात है। ठीक है, अब इसी तरह से इसमें हमें A, B और C का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सूत्र का यही इसी का प्रयोग करना है। तो इसका क्षेत्रफल कितना गया 1 वर्ग मात्रक। तो इसमें अब A बिंदु 0 -1, B का दे दिया 2 और 1, और C 0 3। ठीक है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये x1, ये y1, x2, y2, x3 और ये y3, इनके मान रख दो। 1/2 x1 कितना है 0। ठीक है, y2 का मान कितना 1, y3 3। इसी तरह से x2 का मान कितना है 2, y3 3, और y1 दिया हुआ इसमें माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस। अब x3 का मान कितना 0 और y1, तो y1 का मान दिया हुआ इसे -1 और y2 का मान भी 1। ठीक है, तो ये 1/2, ये 0 प्लस का 1 और माइनस के 3, तो कितना बचेगा ये -2 प्लस के 2, 3 1 कितना हो जाएगा 4, ये 0 और -2। ठीक है, तो ये 1/2, इसका मान 0, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये 0। ठीक, इस तरह से अब इसे त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है, तो 1/2 और गुना ये 8, तो कितना हो जाएगा ये 4 मात्रक। तो वर्ग, तो इस तरह से हमने त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो कितना जाएगा 4 मात्रक। अब इसमें क्या बताना है कि अनुपात, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल और बटे में त्रिभुज A, B और C का क्षेत्रफल। तो इसमें जो DEF है इसका क्षेत्र कितना गया 1 और से कितना गया 4, तो इन दोनों में जो अनुपात है वो 1:4
4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 3 क्वेश्चन कंप्लीट, फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। ये तीनों क्वेश्चन सही बच्चों को अपने फिर रजिस्टर में कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है ना, आज इस वीडियो में ये 3 क्वेश्चन। थैंक यू।